नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आप देख रहे हैं सचनामा। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर कहीं ना कहीं जिसे आप सभी जानना चाहेंगे और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य जरूर होंगे जो आप भी साझा करना चाहेंगे। अगर आपके दिमाग में भी इस महत्वपूर्ण तथ्य से कुछ जुड़े ऐसे चीजें जो आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि हम लगातार ऐसी तमाम सारी रिपोर्ट्स, एनालिसिस और पॉडकास्ट से जुड़ी वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के सामने घुटने टेकते हुए नजर क्यों आ रही है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस। अगर हम इसके कारणों की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करें तो कुछ प्रमुख कारण सामने नजर आएंगे। इन प्रमुख कारणों में से 5 प्रमुख कारणों पर आज हम नजर डालेंगे जो हमारे अनुसार है। अगर आपको लगता है कि इसके इतर भी कुछ कारण हैं तो आप कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में अपनी बात को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण जो है कांग्रेस का लचरपूर्ण संगठन, यानी कि जो संगठनात्मक स्तर है कांग्रेस का, अब उसका रवैया बिल्कुल लचर नजर आ रहा है। तो कैसे ये कह सकते हैं? आपने देखा होगा कि कांग्रेस के लिए पहले उसके तमाम सब्सिडरी संगठन थे, जैसे कि महिला कांग्रेस दल, युवा कांग्रेस, सर्वोदय, ऐसे तमाम उसके सब्सिडरी ब्रांचेस थे संगठनात्मक स्तर पर जो उसके लिए कार्य करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी ये संगठन कहीं ना कहीं सरकार के जो नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं और उसके द्वारा जो चलाई गई जो अच्छी योजनाएं हैं, जनता या वोटों तक उसको पहुंचाने में विफल हो रहे हैं। एक प्रमुख कारण मुझे यह नजर आता है। और दूसरा प्रमुख कारण कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें विश्वास की कमी नजर आती है। आपने देखा होगा कि पिछले साल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की और यह भारत जोड़ो यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरी और लोग इस यात्रा में जुड़े भी। तमाम सारे लोग कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े, लेकिन यह भीड़ जो उनके साथ इकट्ठा हुई वो वोटर में तब्दील नहीं हो सकी। क्या कुछ कारण रहा होगा? आप भी एनालाइज करिए और सोचिए कि आखिर भीड़ इकट्ठा होती है लेकिन वो भीड़ वोटर में तब्दील क्यों नहीं होती है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर सा नजर आ रहा है और उसमें विश्वास की भी कमी, कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। दूसरी बात के बाद अगर हम बात करें तीसरे प्रमुख कारण की, तो एक गुटबाजी एक प्रमुख कारण हो सकता है कांग्रेस में। आपने देखा कि जो पिछला चुनाव हुआ राजस्थान में, जहां पर पिछले 5 वर्षों से जब से कांग्रेस की सरकार वहां थी तब से 2 प्रमुख नेताओं, वहीं पर अशोक गहलोत और साथ ही साथ सचिन पायलट साहब, दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो एक तरीके से गुटबाजी नजर आई वो कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में दिखी और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि अपनी सरकार गंवानी पड़ी। अब कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी अगर इसी तरीके की गुटबाजी उनके साथ रही तो वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा और एक बार पुनः कांग्रेस विफल होती हुई नजर आएगी। अब इसके बाद अगर बात करें गुटबाजी की मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति रही। आपने देखा कि जैसे जैसे वहां पर जो सिंधिया परिवार था वो कहीं ना कहीं जब बीजेपी में शामिल हुआ तो सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो वहां पर जो वैकेंट स्पेस हुआ वो आज तक कहीं नहीं भरा जा सका। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी और एक के बाद एक जो नेता कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं उनके स्पेस को फिल कर पाना कांग्रेस के लिए नामुमकिन सा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद कमजोर कम्युनिकेशन, जो संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बात को संगठन के निचले स्तर तक कांग्रेस में पहुंचाना संभव नहीं प्रतीत हो पा रहा है। यानी कि कमजोर कम्युनिकेशन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही है प्रमुख कारण जिसकी वजह से कांग्रेस अलग अलग चुनाव में हारती हुई नजर आ रही है। एक प्रमुख कारण और कांग्रेसियों के जो बड़े बड़े उसके कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेसी हैं, कहीं ना कहीं उनका बड़बोलापन भी एक प्रमुख कारण है जो बीजेपी के सामने उनको हारने के लिए मजबूर करता है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो है जो कांग्रेस के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने झूठों का सरदार इस तरीके का वाक्य प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो है कहीं ना कहीं इसको कोट किया।
तो अब एक बात ये समझ में आती है कि इस तरीके के जो बड़बोलेपन बयान हैं उनके, ये आम जनमानस तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्षुब्ध होते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और उसके लिए इस तरह की जो भाषाई सीमा है उसको लांघना कहीं ना कहीं ये आम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आप भी अगर ये जानते हैं कि ये जो 5 कारण हमने प्रमुख आपके सामने रखे, क्या ये प्रमुख कारण कांग्रेस की हार के हुए या कांग्रेस के इससे जुड़े और भी कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं जो उसके हार के लिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी कमेंट देकर के मुझे सूचित कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी तरह की तमाम सारी रिपोर्ट्स और एनालिसिस को हम आप तक पेश करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।